तुम्हारा मतलब मैंने किसी को नहीं मरवाया? नहीं, सच कहा जाए तो किसी को भी नहीं। अपना लोकी वेरिएंट L1130 नेक्सस इवेंट एपिसोड में मौत को एक बार फिर मौत देने के बाद अपने ही 4 लोकी जैसे वेरिएंट के सामने आ चुका है और अगर वो उनके साथ नहीं जाएगा तो वो मारा जाएगा, ऐसा हमें मिड क्रेडिट सीन में देखने को मिलता है, जिससे हमें ये भी पता चलता है कि मामले की गंभीरता को ये सारे लोकी भी जानते हैं। और लोकी के यहाँ पहुंच जाने से हमारे कई सारे सवाल और खड़े हो जाते हैं कि क्या उनका डंडा सही भी है, क्या वो रियलिटी से इरेज नहीं हुआ, या फिर जितने भी लोग अभी इससे प्रून हुए हैं क्या वे सब जिंदा हैं, कौन सी रियलिटी में गए हैं, यह कौन सी रियलिटी है। अब देखो, अगर इनका ये ऐसा काम करता है तो उनकी रीसेट मशीन का काम करने का प्रोसीजर क्या है, क्योंकि अल्टीमेटली हमने कभी भी टाइमलाइन को रीसेट होने के बाद नहीं देखा या फिर उस प्रोसीजर के दौरान उस रीसेट मशीन को काम करते नहीं देखा कि वो एक्चुअली में करती क्या है, बस चीजें गायब कर रही है फिर कट। अब इस सीन से ये बात तो पूरी तरीके से क्लियर हो जाती है कि अपनी पहली बार में विक्टिम कंप्लीटली मरता तो नहीं है, मगर उसके बाद जो उसके साथ हो जाए तो क्या किया जा सकता है। अपने मिड क्रेडिट सीन में हमें देखने को मिलता है कि लोकी इरेज होने के बाद एक एपोकलिप्टिक सेटिंग में पहुंच जाता है जहां उसको अपने ही कई सारे वेरिएंट्स देखने को मिलते हैं, जैसे कि ओल्ड लोकी या फिर क्लासिक लोकी भी कह सकते हो। उसके बाद बोस्टफुल लोकी आता है जिसे लोग हैमर लोकी भी कहना पसंद कर रहे हैं, फिर क्विड लोकी आता है और उसके बाद मेरा पर्सनल फेवरेट क्रोकोडाइल लोकी जिसे मैं छिपकली लोकी भी कहना पसंद करता हूं। एपिसोड में एग्जैक्टली ये बातें तो कंफर्म नहीं करता कि ये न्यूयॉर्क की ही सेटिंग में आया है एपोकलिप्टिक वाले में, लेकिन कई सारी चीजें हमें बैकग्राउंड में मेंशंस देखने को मिलती हैं, जैसे कि डिस्ट्रॉयड स्टार्क टावर और जैसे कई सारे अर्थ जैसी बिल्डिंग्स भी हमें देखने को नजर आती हैं। तो भाई इन सब बातों से सेफली तो हम ये बातें कह सकते हैं कि हाँ ये वहीं पे है जहां हम सोच रहे हैं। मगर जब लोकी अपने काउंसिल ऑफ लोकी से परिचय करता है तो हम भी उनके बारे में जान लेते हैं। तो सबसे पहले आता है अपना ओल्ड लोकी या फिर क्लासिक लोकी भी कह सकते हो इसे। ये एंशिएंट मार्वल कॉमिक्स के एकदम शुरुआती पैनल्स में से वन ऑफ द फर्स्ट लोकीज में से एक आता है और इसका कॉस्ट्यूम एकदम गूफी टाइप नजर आता है। ये वांडाविजन के एक हैलोवीन वाले एपिसोड में से एकदम परफेक्ट बैठेगा, मगर फिर भी ये लोकी ओल्ड होने के नाते इसके चेहरे से मुझे दिख रहा है कि ये काफी खड़ूस होगा। फिर आता है अपना किड लोकी। पहली बात बता दूं कि मुझे इस पे कोई भी भरोसा नहीं है, क्योंकि पहली बात तो है ये बच्चा, ऊपर से है लोकी, तो पता नहीं अभी भी जवानी फूटी है तो क्या क्या करेगा। और एक्चुअली में किड लोकी मार्वल कॉमिक्स में तभी मेंशन होता है जब अपना ओरिजिनल लोकी मारा जाता है, जस्ट लाइक माइल्स मोरालेस वाला था वैसे ही लूजली बेस्ड है, और उसके बाद जाके इसका इनकार्नेशन तौर पे एग्जिस्ट करने लगता है। अब उसके बाद आता है अपना हैमर लोकी या फिर बोस्टफुल लोकी। अब देखो इसके हाथ में जो हमें म्योल्नर दिख रहा है वो श्योरली अपने थॉर के म्योल्नर से तो अलग है, क्योंकि भाई ये दिखने में ही डिफरेंट लग रहा है, और ऊपर से ये म्योल्नर अपने थॉर के म्योल्नर का वन ऑफ द वर्जन है, जिसका मतलब है कि इसकी पावर्स भी बहुत ही ज्यादा वैरी करती हैं। अब देखो इस हथौड़े की लेगेसी बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, क्योंकि तुम जानते ही हो कि सुपर हीरो यूनिवर्स में तुम्हें कोई भी पावर, शक्ति या टूल बिना किसी मतलब के नहीं मिलता, उसके पीछे भी एक कहानी होती है। तो हो सकता है कि ये लोकी अपने दिल से साफ हो, या फिर ये भी हो सकता है कि उसने अपनी पुरानी लोकी वाली आदतों की वजह से उसे ये हथौड़ा मिला। और मेरा पर्सनल फेवरेट आता है क्रोकोडाइल लोकी। और गुरु लोग, तुम तो लोकी की इंपर्सनेशन और पावर्स के बारे में तो जानते ही हो कि उसने कई सारे कारनामों अपने किए हुए हैं, और ऐसे के एग्जांपल्स हमने थॉर रैग्नारॉक और द डार्क वर्ल्ड में इसका एग्जांपल्स भी देखा है। अब देखो गुरु लोग, लोकी की इंपर्सनेशन एबिलिटीज कई गुना ज्यादा एक्सटेंड होती है, वो खाली ह्यूमनॉइड्स तक ही लिमिटेड नहीं है। तो ये भी हो सकता है कि क्रोकोडाइल लोकी भी लोकी की इंपर्सनेशन का वन ऑफ द कमाल हो, लेकिन ये भी बात पॉसिबल हो सकती है कि लोकी इस बॉडी में, एनिमल की बॉडी में फंस चुका हो और निकल ना पा रहा हो, क्योंकि एक बार उसने कॉमिक्स में थॉर को मेडक में चेंज भी कर दिया था। क्लोज टू सिमिलर ऐसी कहानी भी यहाँ हो सकती है, मगर फिर भी यार उसके पास उसका हेलमेट है ना, तो क्या दिक्कत है। अब देखो इस पोस्ट क्रेडिट सीन में और भी कई सारे छोटे बड़े मेंशंस हैं जिनके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं, जैसे कि जब लोकी इरेज होने के बाद जस्टली ट्रांसपोर्ट होता है इस एपोकलिप्टिक दुनिया में, तो उसके मुंह से सबसे पहली बात आती है कि क्या वो हेल में है, एक एल के साथ, क्योंकि भाई जब एसगार्डियंस मरते हैं तो वो यहीं पे आते हैं, डिपेंडिंग अपॉन कि कैसा उन्होंने काम या कांड किया होता है। अब देखो नेक्सस इवेंट एपिसोड में टीवीए के कई सारे झूठ का पर्दाफाश हो गया। टीवीए वैसा नहीं है जैसा वो दिखता है, उसके भी कुछ पर्सनल एजेंडे हैं। टाइम कीपर्स नहीं बल्कि रोबोट्स हैं, मगर इन्हें ऐसा ही क्यों बनाया गया, इतना बड़ा झूठ क्यों दिखाया गया। अब देखो इन सब बातों के बाद भी टीवीए में सारे लोगों की मेमोरीज नहीं मिटाई गई हैं। रोमोना इसका बहुत ही अच्छा एग्जांपल है। और अगर हम कॉमिक्स की बात करें तो रोमोना कॉमिक्स में एक समय तक कैंग द कॉन्करर की रोमांटिक इंटरेस्ट भी रह चुकी है। तो भाई ये भी बहुत ही बड़ी पॉसिबिलिटी बनती है कि इन सब के पीछे कैंग ही हो, या फिर मिस मिनट्स भी हो सकती है, क्योंकि मार्वल ने इसके पीछे काफी ज्यादा ध्यान दिया है। इसका काफी बड़ा रोल हमें देखने को नहीं मिला है अभी तक, मगर उसके नाम से एक डेडिकेटेड पोस्टर आया, बाकी सारे पोस्टर्स में भी वो मेंशन हुई, मगर क्यों, क्या राज है उसके। हमें एंडिंग में कोल्सन वाला बदला भी देखने को मिल गया, जो काफी सुकून के साथ काफी ज्यादा दर्दनाक भी था। मगर भाई हम सब भी सिल्वी की तरह हैं, हम सब भी आंसर के लिए डेस्परेट हैं कि ये टीवीए है कौन, क्यों एग्जिस्ट करता है, किसकी वजह से है, क्या टाइम कीपर्स एमसीयू में एग्जिस्ट भी करते हैं या फिर अभी तक सिर्फ बकचोदी ही चल रही थी। इनकी टेक्नोलॉजी इतनी ज्यादा एडवांस होने के नाते इतनी ज्यादा विंटेज और क्लासिक लुक में क्यों नजर आती है। मोबियस कहां है, क्या वो जिंदा है, क्या वो मर गया, क्या वो वापस आएगा। और मोस्ट प्रोबेबली बच ही गया होगा, मगर ये बात है कि कब वो वापस आएगा, एंड में आएगा या फिर अभी आएगा। अब देखो ऐसा नहीं लगता कि टीवीए का झूठ का जंजाल इतना ज्यादा आसान है जितना ज्यादा वो समझ में आ रहा है, मगर सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्यों कर रही हो ऐसा।
क्या परेशानी है तुम्हें यूनिवर्स से, पूरी टाइमलाइन से? क्यों बचाना है, क्यों खत्म करना है, बताओ तू। और इस पूरी कायनात का सबसे बड़ा सवाल कि क्या लोकी अपने प्यार को पा सकेगा? क्या सिल्वी उसे हाँ बोलेगी? उसका रिएक्शन क्या रहेगा? टीवी जाए माचुदा ने, मुझको पहले ये जानना है कि उसका रिएक्शन क्या है इस बात पे। और इसके लिए हमें देखना पड़ेगा लोकी सीरीज धारावाहिक एपिसोड 5 और देखते रहिए पीजे एक्सप्लेन। हाँ नहीं, इतनी जल्दी नहीं खत्म करना है। अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा, खुशी या मजा आया तो लाइक मार दो इस वीडियो को। चैनल पे कहीं से भी नया आ गए हो तो सब्सक्राइब मार दो इस चैनल को। और अगर आपको वीडियो को ज्यादा ही पसंद आ गया तो अपने दोस्तों शेयर कर देना। मेरे इंस्टाग्राम और ट्विटर हैंडल्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। और देखते रहिए पीजे एक्सप्लेन।